ये है माधव शरण। 12वीं के छात्र माधव ने जो उपलब्धि हासिल की है उस पर उनके माता पिता और करीबियों के साथ हर किसी को गर्व है। माधव शरण 1 साल से कोमा में थे। बावजूद इसके 12वीं की परीक्षा में 93% मार्क्स लाकर हर किसी को उन्होंने हैरान कर दिया। 2021 में माधव ने 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। इसकी वजह से उनके दिमाग के 1/3 हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। कोमा की स्थिति में माधव को आईसीयू में रखना पड़ा, लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं हारी। दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत मनोबल की बदौलत वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़े, बल्कि 12वीं की परीक्षा में 93% अंक लाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दिया। तो अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया था 12th का, ये किस तरह से तैयारी की थी? कितनी देर पढ़ते थे आप? मैं 8 घंटे या 10 घंटे इतना तो मिनिमम था। मेरे को पॉलिटिकल साइंस में करना है। अभी तो मैं कॉलेज में जाऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कुछ करना है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। ब्रेन हेमरेज के शिकार माधव की डॉक्टरों ने कई सर्जरी की। महीनों बाद 2022 जुलाई से उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन माधव शरण की जिंदगी सामान्य छात्रों से बिल्कुल अलग थी। ऐसे में उनके घर वाले सामने आए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए माधव को प्रेरणा दी। धीरे धीरे उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और पढ़ाई में मन लगाया। नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में माधव ने 500 में से 465 अंक लाकर हर किसी को चौंका दिया। मैं उसको पढ़ाई से उसका सक्सेस नहीं जोड़ा। मैंने उसको बोला कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट तुमने उसको कैसे डील किया है ये तुम्हारी सक्सेस स्टोरी है। दुनिया अप्रिशिएट करे कि नहीं करे, तुमने अपने लाइफ में कितना कंट्रोल किया अपने सिचुएशन को, बस इतनी भर की है। तो शायद वो सब चीज़ समझ गया और स्कूल का बहुत सुंदर एनवायरनमेंट था। माधव के इस हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है। जंग कोई भी हो, चाहे वो जिंदगी की हो या फिर पढ़ाई की। कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें देखती है, उनसे सीखती है और उन्हें सलाम करती है। टी न्यूज़ नेशन। ये है माधव शरण। 12वीं के छात्र माधव ने जो उपलब्धि हासिल की है उस पर उनके माता पिता और करीबियों के साथ हर किसी को गर्व है। माधव शरण 1 साल से कोमा में थे। बावजूद इसके 12वीं की परीक्षा में 93% मार्क्स लाकर हर किसी को उन्होंने हैरान कर दिया। 2021 में माधव ने 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। इसकी वजह से उनके दिमाग के 1/3 हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। कोमा की स्थिति में माधव को आईसीयू में रखना पड़ा, लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं हारी। दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत मनोबल की बदौलत वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़े, बल्कि 12वीं की परीक्षा में 93% अंक लाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दिया। तो अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया था 12th का, ये किस तरह से तैयारी की थी? कितनी देर पढ़ते थे आप? मैं 8 घंटे या 10 घंटे इतना तो मिनिमम था। मेरे को पॉलिटिकल साइंस में करना है। अभी तो मैं कॉलेज में जाऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कुछ करना है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। ब्रेन हेमरेज के शिकार माधव की डॉक्टरों ने कई सर्जरी की। महीनों बाद 2022 जुलाई से उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन माधव शरण की जिंदगी सामान्य छात्रों से बिल्कुल अलग थी। ऐसे में उनके घर वाले सामने आए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए माधव को प्रेरणा दी। धीरे धीरे उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और पढ़ाई में मन लगाया। नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में माधव ने 500 में से 465 अंक लाकर हर किसी को चौंका दिया। मैं उसको पढ़ाई से उसका सक्सेस नहीं जोड़ा। मैंने उसको बोला कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट तुमने उसको कैसे डील किया है ये तुम्हारी सक्सेस स्टोरी है। दुनिया अप्रिशिएट करे कि नहीं करे, तुमने अपने लाइफ में कितना कंट्रोल किया अपने सिचुएशन को, बस इतनी भर की है। तो शायद वो सब चीज़ समझ गया और स्कूल का बहुत सुंदर एनवायरनमेंट था। माधव के इस हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है।
जंग कोई भी हो, चाहे वो जिंदगी की हो या फिर पढ़ाई की। कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें देखती है, उनसे सीखती है और उन्हें सलाम करती है। टी न्यूज़ नेशन।